हाय। एक्चुअली इससे पहले हम लोग सर्कुलर सिस्टम स्टडी कर चुके हैं, उनमें इनसे रिलेटेड जो थ्योरीज थे वो भी कर चुके हैं। कुछ बची हुई थी जो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक थ्योरम जो हम लोग छोड़ दिए थे उसको कंप्लीट करते हैं। दैट वाज ये जो सेंट्रल एंगल था, आपको बता दूं मैं, जस्ट लेट इट बी अ सर्कल और ये इसका सेंटर, जस्ट कंसिडर इज इट एस ओ। इसका रेडियस कंसिडर कर लेते हैं हम लोग आर। एक और रेडियस आप ले लो, दैट इज अनदर आर। अब देखिए ये जो लेंथ ऑफ आर्क था इसको हम लोग क्या बोलते थे, एल, और ये जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो ये थीटा दैट इज सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला होता था दैट वाज थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर, एल अपन बार आर, एल अपन आर। बट हाउ इट इज, ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए ऑलरेडी आपको पहले पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू ये जो आपका एल है, एरिया ऑफ ये वाली जो सेक्टर था विच ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड जो लेंथ ऑफ आर्क था, लेंथ ऑफ आर्क सॉरी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, जो कि ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद ये जो लेंथ ऑफ आर्क था, लेंथ ऑफ आर्क कितना था, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब चलिए आइए हम लोग इसी चीज़ को, इस रिलेशन को देखते हैं कैसे होता है। तो इन दोनों में से किसी भी रिलेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बट दोनों में से इसलिए किसी से भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें देखिए लेंथ है नहीं, बट यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए और लेंथ ऑफ आर्क के लिए एल चाहिए, जो कि इस इक्वेशन में है नहीं। तो इसके हेल्प से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसके हेल्प से कर सकते क्योंकि आर भी है और एल भी है। और आपको फार्मूला किसका लाना है, थीटा का। देखिए तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि थीटा, इसका प्रूफ कैसे होता है इसका देख लीजिए। तो थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू व्हाट, एल, इज इक्वल टू एल। ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ से बस इसी चीज़ को यहाँ हमने लिख दिया। आपको क्या चाहिए, थीटा। तो इसको थोड़ा बहुत और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो थीटा बाई 360, 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए। तो अगर रेडियन में लिखना है, एक्चुअली ये जो थीटा है एल बाई आर, एक्चुअली ये जो है आपका रेडियन में है। किस चीज़ में है, रेडियन में है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये अभी डिग्री में है, 360 डिग्री है एक्चुअली। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। 360 को रेडियन में चेंज करना तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2 पाई, और इंटू ऑलरेडी इधर से कितना दे रखा है बताइए, 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास आएगा वो आएगा थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल। अगर इसी चीज़ को इम्प्लाइज दैट और अगर फर्दर सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर को ट्रांसपोज करेंगे टू आर एच एस, बट ये क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आर एच एस में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपन आर। बट ये जो थीटा है, नाउ थीटा इज इन रेडियन, दैट्स वाई ये जो एल अपन आर आएगा, ये जो है ये किस चीज़ में आ जाएगा, रेडियन में। किस चीज़ में आ जाएगा, रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई आर, एल बाई आर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है एल अपन आर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल्स को इसके हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑलरेडी बताए थे, इसे भी सॉल्व करेंगे तो एक तो आपका फॉर्मूला एल के टर्म में ये भी आ जाएगा कि एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी 2 पाई अगर क्या नाम है लिख दे, 360 को 2 पाई आर लिख दें तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हाफ थीटा आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया। नाउ हम लोग जो अब सॉल्व जो करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो आपको दे देता है कुछ, कहता है इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहता है जस्ट क्वेश्चन का ले लीजिए, मान ले ऐसे रहेगा, एक्सप्रेस each
of the express each of the following in radian measures। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो दे रखा है आपको कितना 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री एंड ई 180 डिग्री एंड एफ 360 डिग्री एंड जी आपका क्या दे दिया है 120 डिग्री। ये सारे सारे डिग्रीज में है, इनको आपको क्या करना है रेडियन में चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले मैं पिछली बात कुछ याद दिला दूं। सिंस यू नो दैट थीटा स्कूल आपको सिखाया था मैंने कि ये जो डिग्री है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता था पाई रेडियन होता था। कितना होता था रेडियन। तो 1 डिग्री देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई रेडियन बाय 180 इतना हो जाएगा क्या चीज़ ये रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेडियन। तो आपको मैंने सिमिलरली इसी तरह से अगर थीटा डिग्री चाहिए तो कितना क्या करेंगे हम लोग बताइए पाई बाय 180 इंटू थीटा। और ये जो डिग्री है एक्चुअली ये डिग्री किस चीज़ में चेंज हो जाएगा रेडियन में। तो ये एक अपने पास जनरल फार्मूला है। तो आप ऐसे भी याद रखिए कि अगर कोई भी डिग्री मेजर दिया हुआ हो तो उसको अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे ए नंबर का सॉल्यूशन देखिए एक का ए नंबर। तो पहला नंबर में क्या सॉल्यूशन है देखिए 30 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है 30 डिग्री रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे पाई बाय 180 इंटू क्या करेंगे डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर कितना है 30 और 30 यहाँ लिख दीजिए। तो यही क्या हो जाएगा आपका रेडियन। अब इसको सॉल्व कर लिए 0 0 3 6 कैंसिल दैट विल भी कितना हो जाएगा बताइए पाई बाय 6 ये क्या चीज़ हो जाएगा रेडियन पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री इजकल टू हाउ मच रेडियन पाई बाय 6 रेडियन। सिमिलरली अगर बी नंबर का सॉल्व करें तो बी नंबर में देखिए क्या चीज़ हो जाएगा। बी नंबर में क्या दे रखा है बी में आपको दे रखा है कि 45 डिग्री। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे 45 डिग्री को। तो सेम कंडीशन पाई बाय कितना लिखेंगे बताइए पाई बाय 180 इंटू 45 ये 45 ये क्या बन जाएगा आपका डिग्री क्या बन जाएगा रेडियन में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए कितना टाइम से कैंसिल होगा बताइए 5 इसे 5 से कर 5 9 जा और 5 से कीजिएगा तो 5 3 जा 15 फिर 6 जा 9 4 जा 36 इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताइए पाई बाय 4 ये क्या हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा ये रेडियन। सिमिलरली सॉल्यूशन कितना कर लेते हैं सी का। तो सी में कितना दे रखा है देखिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को अगेन जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा आपका पाई बाय 180 डिग्री इंटू 60। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए ये आपका बन जाएगा रेडियन में। इसे सॉल्व करिएगा तो 6 3 जा कैंसिल हो जाएगा फाइनल आएगा पाई बाय 3 एक्चुअली ये पाई बाय 3 क्या हो जाएगा रेडियन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट कर देते हैं ठीक ना। बाकी आप इसी तरह सिमिलरली जितने भी उसको आप सॉल्व करेंगे 120 डिग्री कितना का है जी का है ठीक सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें 180 डिग्री क्या करेंगे पाई बाय 180 इंटू क्या करेंगे इंटू बताइए 120 डिग्री। बट ये क्या बन जाएगा अब रेडियन में बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए 0 0 कैंसिल 6 2 जा और 6 3 जा दैट विल बी हाउ मच 2 पाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा रेडियन। यानी कि 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय रेडियन। तो इस तरह से अगर आपको डिग्री मेजर दिए हुए हों तो उसको आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। नाउ आपका जो क्वेश्चन नंबर है सेकेंड का टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा सुनिए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा कहेगा चेंज क्या कहेगा चेंज ऐसे ही रहेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडियन की जगह मान लीजिए डिग्री कर देता है। क्या कर देता है डिग्री क्या कर देगा डिग्री ठीक। क्वेश्चन इसी तरह सिमिलरली आपके पास दे दिया मान लीजिए सबसे पहला दे देता पाई बाय 2 बी में पाई बाय 3 एंड सी में पाई बाय 4 एंड डी में पाई बाय 4 एंड देन पाई बाय 6 एंड डी ए बी सी डी ई एफ
कितना लिखिएगा पाई, एंड ई एफ में क्या लिख सकते हैं 2 पाई, एंड सोन जी में लिख सकते हैं कितना 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, या कुछ भी ऐसा दे देता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ये जितने भी मेजर हैं सबके सब रेडियन में, सबके सब किस में है रेडियन में है। आपको कह दिया सिमिलरली सब पे रेडियन लगा हुआ। तो ये जो है जितने भी रेडियन में है इस सारे रेडियन मेजर को आपको क्या करना है, मान लो आपको कहता है डिग्री मेजर में चेंज कीजिए। किस चीज़ में करता है डिग्री मेजर में चेंज कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले मैं आपको थ्योरी याद दिला दूं। सिंस आप जानते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन कितना 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अब बाय कितना हो जाएगा पाई, और ये क्या बन जाएगा आपको एक्चुअली 180 बाय ये क्या बन जाएगा डिग्री। सिमिलरली अगर थीटा रेडियन इज इक्वल टू अगर आपको पूछ दिया जाए कितना डिग्री होगा तो क्या करेंगे 180 बाय पाई इंटू थीटा, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या चीज़ बन जाएगा आपको डिग्री। क्या हो जाएगा डिग्री। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था बाय द यूनिटरी मेथड, ये आपको पता ही भी है। तो किसी भी रेडियन को अगर आपको डिग्री मेजर चेंज करना है तो क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब सॉल्यूशन देख लीजिए आप कितना नंबर का 2 नंबर का, ये कितना हो गया 2 नंबर। तो 2 नंबर का कितना ए ले लीजिए सबसे पहले। मान लो आपके पास पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 क्या चीज़ है रेडियन, और इसे डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसको रेडियन मेजर से। रेडियन मेजर कितना दे रखा है पाई बाय 2, और इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा डिग्री। अब देखिए पाई से पाई कैंसल आउट, और इसको 2 से डिवाइड कर दिएगा कितना हो जाएगा 90, और आप जानते हैं पाई बाय 2 रेडियन इसका कितना था 90 डिग्री, दैट विल बी 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 रेडियन इसका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली बी में ले लीजिए, बी में क्या दे रखा पाई बाय 3, पाई बाय 3 ये क्या है रेडियन। इस रेडियन को अगर हमें किस चीज़ में चेंज करना है डिग्री में, क्या करेंगे 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन को मेजर को कर दीजिए पाई बाय 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली क्या चीज़ हो जाएगा डिग्री। और जैसे पाई से पाई कैंसल और 3 से इसको कीजिएगा तो कितना 60 टाइम में कैंसल, दैट विल बी कितना 60 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जितने भी ये रेडियन मेजर होंगे उसको क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किस चीज़ में चेंज हो जाएगा डिग्री में चेंज हो जाएगा। किस चीज़ में डिग्री में। तो जितने भी रेडियन मेजर्स होंगे उसको आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं, डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं। आइए एक और लास्ट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। लास्ट में क्या देखा है एच, बाकी इसी तरह सबको सॉल्व कीजिए। एच में कितना दे रखा है सॉल्यूशन एच क्या देख रहा है 3 पाई बाई कितना 2, ये क्या दे रखा है आपको रेडियन। इसे अगर हमें डिग्री में चेंज करना तो मैंने क्या बताया सबसे पहले 180 बाई पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये रेडियन को कितना दे रखा है 3 पाई बाय 2, और ये क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा डिग्री। तो पाई से पाई कैंसल आउट, 2 से इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में 90 टाइम्स में कैंसल, और 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 90, 9 3 जा 27, और ये जो जीरो है जीरो यहाँ लिख दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका डिग्री 270 डिग्री। तो इस तरह से अगर आपको रेडियन मेजर गिवन हो तो उसे आप क्या कर सकते हैं इस तरह से डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं, डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं। मिटा दे इसे। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको तो याद हो गया कि डिग्री मेजर रहेगा तो क्या करेंगे उसे, डिग्री मेजर अगर रहा तो उसे क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन है और उसे डिग्री में करना है तो उसे क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ आपको कहता है एक्सप्रेस, क्या है ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडियन मेजर। फिर से क्या कर रहा है ये जो कुछ और भी आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें बट रहेगा वैसा ही। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेडियन मेजर। किस मेजर में कहेगा चेंज करने के लिए आपको रेडियन मेजर्स में, रेडियन मेजर्स में चेंज करना आपको, यानी कि डिग्री मेजर दिया रहेगा कितना नंबर का ये 3 नंबर। सबसे फर्स्ट वन जो है आपके पास कितना ए में दे देता है आपको 25 डिग्री, बी दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री, सी में आपको कितना दे रखा है बताइए 75 डिग्री एंड साथ में 30 मिनट, और डी में आपको दे रखा है कितना 112 डिग्री एंड 40 मिनट्स, 112 डिग्री एंड 40 मिनट्स। उसके बाद ई में आपको दे रखा है, ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है आपको
12 डिग्री एंड 12 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स एंड एफ नंबर में आपको दे रखा है कितना 18.34 डिग्री 18.34 डिग्री। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन तो सेम है जो हम लोग अभी सीखे थे, सेम टेक्निक लगाएंगे। याद होना चाहिए कि याद होगा कितना डिग्री है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, पाई बाय 180 इंटू थीटा, ये क्या बन जाएगा, रेडियन। तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे और इसी फॉर्मूला के यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए नंबर ले लीजिए। ए नंबर में कितना दे रखा है, 3 का ए, तो कितना दे रखा है 25 डिग्री। 25 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई बाय 180 इंटू कितना कर देंगे 25 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा आपका डिग्री, बन जाएगा आपका रेडियन। कितना बन जाएगा, रेडियन। इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 से डिवाइड 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 5 6 जा, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा बताइए, 5 पाई बाय 36, ये क्या हो जाएगा, रेडियन। तो इस तरह से 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 36 रेडियन। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। 60 को सिमिलरली आप पिछले में कर चुके हैं। इसका आइए सी नंबर में, सी में कितना दे रखा है 75 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इसके लिए कुछ और भी आपको बातें याद रखना होगा। जैसे याद होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट था, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड था। ये भी बातें आपको सिखाई जा चुकी है। इस बात को भी क्या करना है, हमें याद रखना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आप चाहे तो 75 डिग्री को प्लस कितना लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको 75 डिग्री को तो 75 डिग्री ही रहने देते हैं, बट इसे सबसे पहले ये जो मिनट दे रखा है इसको भी किस चीज़ में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो इसके लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा, अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना तो 60 क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। 30 बाय कितना हो जाएगा ये बताइए, 60, और ये जो मिनट था ये मिनट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिग्री। क्या बन जाएगा, डिग्री। पूछिए कैसे, आइए यहाँ पर। इसके लिए क्या करते हैं कि आपको दे रखा है 30, क्या चीज़ 30 क्या दे रखा है बताइए, 30 है मिनट, इसको किस चीज़ में चेंज करना है, डिग्री में। तो यहाँ से कीजिए, सिंस 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आपको अगर पूछा जाए 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो क्या करेंगे 1 बाय 60, और ये जो 30 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से देखिए अगर सॉल्व करिएगा, 30 ऊपर और 60 नीचे, मतलब 60 क्या हो गया, डिवाइड। तो सीधा याद रखना है कि अगर मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है, 60 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट। फाइनल जो आपके पास आ रहा है वो कितना आएगा बताइए, 75 प्लस कितना, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। इस तरह से आ गया। अब इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 75 इंटीजर 1/2। ऐसा क्यों, तो इसको यहाँ पर आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर मान लो कितना दे रखा है 75, या ऐसे लिखिए, मान लो कि 2 रुपीज़ और 25 पैसे, 2 रुपीज़ 25 पैसे है, या कुछ और ही ले लो। मान लो कि 5 मीटर और 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग 5 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर लिख ले तो पर ये आंसर सेम ही आएगा। पूछो कैसे, 5 मीटर को मीटर रहने दो और 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा बताइए, 100 से। कितना से, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 मीटर प्लस ये हो जाएगा 0.03 मीटर। इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.03 मीटर। और इसे अगर अलग करेंगे, इसे अगर सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसे अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको रिमूव कर दीजिए, फिर से कितना हो जाएगा, 503 बाय कितना, 503 तो ऊपर में ही चला गया, बाय कितना, 100। इसे अब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 5.0, इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 प्लस या 5 इंटीजर
5 इंटीजर कितना 3/100, 5 इंटीजर 3/100। और इसे अगर बाइफर्केट कीजिएगा 5 + 3/100 तो देखिए फिर से वही चीज़ आ गया 5 + 3/100। तो इसलिए अगर हम लोग इसे प्लस करके लिखे तो पर भी सेम इफेक्ट आएगा जो पहले था। तो इसको अगर प्लस था तो ऐसे कर सकते हैं 1/2, ये क्या चीज़ होगा टोटल आपका रेडियन, कितना हो जाएगा रेडियन। इसे फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं 72 5 जा कितना हो जाएगा बताइए 151, 151 बाई कितना हो जाएगा 2, ये आपको टोटल क्या आ जाएगा डिग्री, टोटल क्या आ जाएगा डिग्री। अब इसको ये डिग्री आया, इस डिग्री को अगर आपको किस चीज़ में चेंज करना बताइए रेडियन में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर से सेम टेक्निक 151/2 ये डिग्री है, इसे किस चीज़ में चेंज करना है रेडियन में, तो कितना हो जाएगा बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे π/180, π/180 इंटू कितना 151/2। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियन, इसे सॉल्व करेंगे तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताइए 151π होल डिवाइडेड बाय 360, ये हो जाएगा इतना आपको क्या चीज़ आ जाएगा रेडियन, कितना आ जाएगा रेडियन। तो इस तरह से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये देख लिए। अब इसी टाइप का सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी टाइप से बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे आप। तो एक और देखिए इसे भी सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बचा ई नंबर का, तो ई नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई नंबर में क्या है देखिए, तो 3 का ई नंबर, 3 का ई नंबर, 3 के ई में कितना दे रखा है 12 डिग्री एंड 12 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने, इसे सबको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि सबको सबसे पहले डिग्री में चेंज कर लीजिए, फिर डिग्री में जैसे आएगा तो फिर उसको इजीली रेडियन में आप चेंज कर सकते हैं। तो 12 डिग्री का 12 डिग्री प्लस कितना करते हैं इसको 12 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, ये 12 डिग्री को तो आप डिग्री ही रहने दे दो, बट ये 12 मिनट से इसे अगर सेकेंड में डिग्री में चेंज करना था, आपको बताया मैंने 12 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, यानी कि 12 बाई कितना हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा डिग्री, क्या हो जाएगा डिग्री। प्लस सिमिलरली अब 20 है यहाँ पर, 20 को फिर से किस चीज़ में चेंज करना, पहले सबसे पहले 20 सेकेंड को मिनट में, तो क्या करेंगे इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 20 सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड कर दिए तो ये बन गया क्या चीज़ मिनट, और उस मिनट को फिर से अगर डिग्री में चेंज करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा 60 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका अगेन डिग्री। तो आपको क्या करना है कि डिग्री को तो ऐसे लिखा हमने, अगर आपको मिनट है उस मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कीजिए, बट अगर सेकेंड को डिग्री में चेंज करना है तो उसे क्या करेंगे 3600 से, दैट मीन्स 60 इंटू 60 से डिवाइड कीजिए। क्यों, क्योंकि सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, फिर से वो जो मिनट है उस मिनट को फिर से अगर डिग्री में चेंज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से 60 से डिवाइड करने पड़ेगा। इस तरह से कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 3600, मतलब कि अगर सेकेंड को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, ये तो आपका 12 डिग्री का ऐसे रहने देते हैं, प्लस इसे सॉल्व कर लीजिए 12 5 जा कितना 60, 5 टाइम्स कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, एंड इधर कितना हो जाएगा 30 और ये 2 से कैंसिल आउट। फाइनली ये हो जाएगा कितना 1/5 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए 1/6 3 180, ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री, कितना हो जाएगा डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 180 इसके नीचे मैंने कुछ तो 1 से डिवाइड 180 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो 12 8 जा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 8 जा 96 एंड 12 1 जा 12 और 9, 12 1 जा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 12 1 जा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, इतना हो जाएगा ये क्या चीज़ डिग्री, प्लस 12 डिग्री कितना 12 216, इतना हो जाएगा डिग्री, प्लस
हम क्या करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड आएगा 3, 5 6 ज़ा 36 और 36 को फिर वो 1 है, 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 36 ही रह जाएगा एंड प्लस अगेन 180 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1। अब इन सब को क्या कीजिए, सम कर दीजिए, इन सब को क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 617 7 7 कितना हो जाएगा, 617 76 कितना हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा आपको 3 3 1 4 अब 4 1 5 एंड 2 का 2 कितना हो गया 253। फिर से देख लीजिए 617 7 6 13 इंस्टेड ऑफ 3 एंड अब आ गया आपका कितना 3 3 1 4 इसका कैरी 1 5 और 2 का 2 होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा बताइए 180, कितना आ जाएगा 180। इस तरह से ये टोटल आ गया आपको क्या चीज़, इतना आ गया डिग्री, क्या आ गया इतना डिग्री। अब इस डिग्री को किस चीज़ में चेंज करना बताइए, रेडियन में। किस चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में। तो अब तो ईजिली हो गया, अब तो इसको ईजिली आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। रेडियन में कैसे, रेडियन के लिए वहाँ फार्मूला आपको बताया गया है। तो क्या करेंगे 250 बाय 180 इतना डिग्री को अगर चेंज करना है किस चीज़ में, रेडियन में, तो क्या करेंगे सबसे पहले पाई बाय 180 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 253 होल डिवाइडेड बाय 180। इसे क्या करेंगे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए 253 पाई होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 इंटू 180 इतना हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये हो जाएगा आपका रेडियन। क्या हो जाएगा ये रेडियन। ठीक, इस तरह से क्या कर सकते हैं रेडियन। मल्टीप्लाई कहीं गलत है क्या, नहीं हाँ वहाँ पर 0 होगा सर, कहाँ पर वहाँ पर 21 यहाँ पर हाँ इसको 12 को कितना से मल्टीप्लाई किए थे 180 से, तो 180 को मल्टीप्लाई किए थे कितना से 12 से, तो 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12 और 12 और इसका 96 का कितना 9 कितना 12 ना 21। अच्छा ये वाला 0 छूट गया था ना, हाँ छूट गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0। ठीक 2106, अब इसे ऐड करेंगे तब तो कुछ और ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर सही कर लीजिए कितना हो जाएगा 617 7 का 7, उसके बाद कितना 617 707 एंड 336 9, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 1 और 2 यानी कितना 180 ये चीज़ आएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिखिए, ये क्या चीज़ आ जाएगा, फिर तो इसको पूरा ही गलत, कितना आ गया ये 2197 बाई 180, ये चीज़ क्या हो गया डिग्री, इतना क्या है डिग्री। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सबसे पहले कितना कीजिएगा पाई बाय 180 इंटू 2197 होल डिवाइडेड बाय 180। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा रेडियन, क्या बन जाएगा ये रेडियन। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2197 पाई अब बाय इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना इतना ही लिख दीजिए इसको 180 इंटू 180, ये टोटल क्या हो जाएगा रेडियन, इतना क्या हो जाएगा रेडियन। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में सेम रहेगा, ऐसे ही आपको इसका जस्ट अपोजिट देगा। कैसा, इसको बोलेगा एक्सप्रेस, क्या बोलेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडियन के जगह इस बार क्या दे देगा फिर से डिग्री में चेंज करने, किस चीज़ में दे देगा डिग्री में। कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। फिर से इसका देख लीजिए 4 नंबर में क्या है 3 क्या हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4। तो इसमें क्या करेंगे ए नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए पाई बाय 4 ये रेडियन है, क्या चीज़ है रेडियन, सी मतलब रेडियन समझिएगा। बी कितना है 7 पाई बाय 10 रेडियन, 7 पाई बाय 10 रेडियन। एंड सी में कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। एंड डी में मान लो आपके पास है 1/4 रेडियन, ऐसा भी रेडियन को लिखा जाता है। एंड ABCD ई में क्या है आपका 7/5 रेडियन। इन सब को आपको क्या करना है चेंज करना है, किस चीज़ में चेंज करना है इसको चेंज करना है डिग्री में। किस चीज़ में चेंज करना है डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे इसको डिग्री में,
तो देखिए इसके लिए आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, अगर मान लो कि डिग्री है, रेडियन है, तो पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, तो थीटा रेडियन इजकल टू कितना हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू थीटा। ये किस चीज़ में बन जाएगा, डिग्री में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रेडियन डिग्री मेजर दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉरी रेडियन मेजर दिया हुआ है तो उसको इस तरह से डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कितना नंबर का, 4 नंबर का सॉल्यूशन में कितना, ए का लेते हैं। ए में कितना दे रखा है आपको बताइए, पाई बाय 4। ये क्या दे रखा है आपको, रेडियन मेजर। इसे अगर डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 180 बाय पाई, ये क्या चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, पाई बाय 4, और ये बन जाएगा आपका क्या चीज़, डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45। और आप अच्छी तरह से जानते हैं पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री। ये ऑलरेडी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो अब जितना भी रहेगा इस टाइप के सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए ये 1/4 दे रखा है, कितना दे रखा 1/4, इसे सॉल्व करना है किसको, 1/4, वो हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ये सब भी सेम है उसी तरह से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बी नंबर का। बी में कितना दे रखा है, बी में दे रखा है 7 पाई बाय कितना 10, 7 पाई बाय 10 क्या हो जाएगा रेडियन। इसे अगर आपको चेंज करना है किस चीज़ में, डिग्री में, कैसे करेंगे, 180 बाय कितना पाई इंटू कितना करेंगे 7 पाई बाय 10, 7 पाई बाय 10। इसे सॉल्व के लिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 80 इसको मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 एंड 7 1 जा 7, 7 और 5, 7 5 12, 126, और ये कितना हो जाएगा 126। पाई से पाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, 18 7 जा 126, और 126 क्या हो जाएगा, ये आपका डिग्री हो जाएगा। 126 क्या आ गया, डिग्री। इस तरह से आप बाकी सभी को चेंज कर सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, इसको 1/4, और सिमिलरली ये 7/5 उसी तरह से आप कर लेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, डी नंबर को देखिए। तो ये 4 नंबर का सॉल्यूशन कौन सा, डी। तो डी में क्या दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4 रेडियन, 1/4 रेडियन। इसे क्या करेंगे आप बताइए, सबसे पहले इसको किस चीज़ में करते हैं, डिग्री में। तो डिग्री में कैसे करेंगे 1/4 को, तो 1/4 सबसे पहले तो इसको देखिए डिग्री के रेडियन में कितना करेंगे 180 बाई पाई इंटू कितना करेंगे 1/4, और ये क्या बन जाएगा आपका डिग्री, क्या बन जाएगा ये डिग्री। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 से कैंसिल होगा, इसको कर लीजिए कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 45 टाइम्स कैंसिल, यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 बाई पाई, 45 बाई पाई, ये क्या आ रहा है डिग्री आ रहा है। अब देखिए इसको अगर और फर्दर आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 45 का 45 ही रहने दो, और ये जो पाई है इसको आप 22 बाई क्या लिख सकते हैं 7, और इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 45 का 45, और ये 7 कहाँ ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना 22। इसे फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 21, सॉरी 7 4 जा 28, और 3 कितना हो जाएगा 31, 3 15 बाई कितना हो जाएगा 22। अब ये एक्चुअली डिग्री है, ये क्या चीज़ है डिग्री। अगर फ्रैक्शन को और अगर बाय फर्दर इसको सॉल्व करना चाहे तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। तो 315 में अगर 22 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम 1 टाइम्स में 22, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 9, और ये कैंसिल आउट बचेगा 15, फिर कितना 12 से 4 टाइम्स में लगेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 15 में से 8 गया 7, और ये कैंसिल आउट। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ 14 इंटीजर 7/22। इसका मतलब क्या, ये जो 14 है ये तो एग्जैक्ट डिग्री है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 डिग्री, बट अभी भी आपके पास स्टिल 7 बाय क्या आ रहा है 7 बाय ये इसको अलग डिग्री, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कितना 14 डिग्री प्लस 7/22 डिग्री है, ये क्या चीज़ है डिग्री। और अभी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। तो अगर सोचिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 7/2 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7/22 अगर डिग्री की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इससे 60 इंटू कितना हो जाएगा बताइए 7/22, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसे अगर आप सॉल्व करते हैं फर्दर, इसे अगर फिर से सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा कितना हो जाएगा ये बताइए, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 7 6 जा 42 0/22, यानी कि इसमें अगर 22 से डिवाइड कीजिएगा 22 से तो कितना आ जाएगा ये
1 से 1 लगाइए तो कितना हो जाएगा 22, ये आ गया 0, ये आ गया कितना 2 और ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि टोटल आ गया आपके पास 7/22 और ये कितना आ रहा था 7/2 दैट इज़ 42/22। इसको 200 में से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स में आएगा 9 टाइम्स में, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 190 कितना आ जाएगा ये देखिए 10 में से 8 गया 2 या 9, 9 0 और 1 0 कैंसिल आउट 2 आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप फिर से देखिए तो 19 इंटीजर 2/22 कहने का मतलब है एक्चुअली इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसे अगेन आप लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट देखिए एग्जैक्ट क्या रहा है 19 मिनट्स प्लस 2/22 मिनट्स 2/22 मिनट्स। तो इसको एग्जैक्ट इतना को आप फिर से क्या लिख सकते हैं 19 मिनट्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं ऑलरेडी कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड होता है बताइए 60 सेकेंड्स। तो इतना मिनट्स 2/22 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स। तो इसको क्या कर सकते हैं 2/22 अगर मिनट्स को फिर से 60 सेकेंड में चेंज करना है तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 2/22 इतना हो जाएगा सेकेंड, ये टोटल क्या हो जाएगा सेकेंड। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। इसे अगेन फिर से सॉल्व करना है तो इसे कितना हो जाएगा बताइए 62 जा 120 और डिवाइड कितना से करेंगे बताइए 22 से, कितना टाइम्स में लगाएगा 6 से अगर देते हैं ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 कितना आ जाएगा 0 1 कैंसिल, ये आ गया 10। यानी कि इसे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट इसको क्या लिखिएगा 5 इंटीजर 10/22 ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये आ गया आपका सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेकेंड प्लस 10/22 सेकेंड्स। तो अब इतना अभी बच रहा है बट इसको एग्जैक्ट आप और ये होगा नहीं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 सेकेंड्स देख लीजिएगा। और इस तरह से आपको 315/22 डिग्री को आप क्या कर सकते हैं इस तरह से डिग्री मिनट और सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। या तो आपका यही आंसर हो गया या फिर इससे फर्दर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस तरह से अगर रहता तो इसको फिर आप रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं किसी भी डिग्री मेजर में अगर दिया रहता है तो उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन में अगर रहता है तो उसे क्या कर सकते हैं आप डिग्री मेजर में चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको चेंज करने के लिए, इससे ज़्यादा फिजिक्स में आएगा नहीं, ठीक। और नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन हम लोग थीटा इज इक्वल टू L/R का भी एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि अ कर्व on a railroad track consists of two circular arcs that makes an S क्या करता है वो S शेप का एक ट्रैक बनाता है, S शेप का मतलब शेप। Now the central T है ये देख लीजिएगा, the central angle of one is 20 degree with radius 2500 feet and the central angle of the other is
of the other is 25 degree with radius 3000 feet। आपको कह रहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टू आर्क्स। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टू आर्क्स ये जो दो आर्क्स है आपको समझ लीजिए, क्या एक कर्व है ऑन अ सर्कुल, क्या लिखा है, रेल रोड जो बच्चों वाली जो ट्रैक जिस पे बच्चे घूमते हैं, तो रेल रोड है करा ट्रैक जो कंसिस्ट करता है दो सर्कुलर आर्क्स दैट मैक्स एन एस शेप। किस टाइप का उसका शेप है, इस एस शेप का। इससे अगर गौर से देखें तो एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा और इससे भी क्या गया, एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा शेप का। एस शेप का एक है जिसमें से दो आर्क है, एक ये और दूसरा ये। करे द सेंट्रल एंगल ऑफ वन इज 20 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट टाइम में जो सेंट्रल एंगल था वो क्या बनता है, वो 20 डिग्री विद रेडियस, और फर्स्ट का जो रेडियस है कितना दे रखा है बताए 2500 फीट। एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द अदर, दूसरा का जो था ये दूसरा का उसका कितना 25 डिग्री, अगेन 25 डिग्री, और विद रेडियस इस बार कितना बना है 3000 फीट। आपको पूछ रहा है कि टोटल लेंथ कितना होगा आर्क का, तो इसके लिए क्या आपके पास जो फॉर्मूला देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको पता है जो थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है L अपन R, और ये लेंथ ऑफ आर आपको फाइंड करना है दोनों केस में, और दोनों को अगर टोटल कर देंगे तो सम कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। R को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा R। और आपको मैंने बताया था कि ये जो थीटा होता है एक्चुअली थीटा किस चीज़ में होता है, रेडियन में होता है। किस चीज़ में, रेडियन में। तो सबसे पहला थीटा जो सेंट्रल एंगल है आपके पास वो कितना दे रखा है 20 डिग्री, कितना देखा है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री को अगर सबसे पहले किस चीज़ में चेंज करना बताइए आपको, रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना पाई रेडियन, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना करेंगे पाई बाय 180 इंटू थीटा, ये किस चीज़ में बदल जाएगा, रेडियन में। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 20 डिग्री है तो इसे क्या करेंगे पाई बाय 180 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 20 से, तो इतना डिग्री से मल्टीप्लाई करिएगा ये क्या हो जाएगा रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी पाई बाय 9 ये क्या हो जाएगा रेडियन। उसके बाद जो R1 है रेडियस जो आपके पास वो कितना दे रखा है इस केस में, जब 20 डिग्री था तो विद रेडियस 2500 फीट इतना आपके पास क्या था रेडियस। इस केस में आपका इसका डिस्टेंस फीट में ही निकाल लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहले जो लेंथ आएगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, जो L1 होगा, L1 कितना हो जाएगा देखिए थीटा 1 इंटू R1। तो थीटा 1 कितना निकाल के लाया बताइए, तो पाई बाय 9 और इंटू कितना लिखेगा R1 कितना दे रखा 2500 फीट। ये टोटल हो जाएगा आपका क्या चीज़ इतना फीट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 2500 पाई बाय 9, ये क्या हो जाएगा आपका फीट, क्या हो जाएगा ये फीट। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट केस में जो आपके पास जो R2 दे रखा है, R2 या पहले थीटा 2 देख लीजिए, अगेन क्या लिखिएगा अगेन थीटा 2 जो है आपके पास कितना दे रखा है 25 डिग्री। इसे फिर से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय कितना कीजिएगा 180 इंटू कितना कीजिएगा 25 ये बन जाएगा रेडियन। इसे सॉल्व करेंगे 5 से, 5 जा कैंसिल, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 3 सा 5 36 जा, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 36, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियन। ये चीज़ पता चल गया। उसके बाद अगेन आपको थीटा 2 पता चल गया। उसके बाद और आपको क्या दे रखा है बताइए, दूसरा आपको दे रखा है रेडियस। तो R2 कितना है इसका बताइए, तो R2 दे रखा है आपको, R2 दे रखा है कितना 3000 फीट। देयरफॉर आपको जो चाहिए L2 कितना हो जाएगा बताइए थीटा 2 इंटू R2, और थीटा 2 कितना निकाला आपने 5 पाई बाय 36 इंटू कितना आ गया 3000। इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 5 जा, ये कैंसिल हो जाएगा 500 टाइम्स में, और 6 जा 6 टाइम्स में फिर से कैंसिल। अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 2 से भी हो सकता है, 2 3 जा और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, इतना कैंसिल। फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 250 पाई, अब बाई कितना हो जाएगा बताइए 3, 250 पाई बाय 3। अब अगर टोटल ये क्या चीज़ आएगा, ये एक्चुअली आ रहा है आपको फिट में आंसर। किस चीज़ में आ रहा है, फिट में आंसर।
अब अगर टोटल आपको पूछ रहा था, क्या चीज़ पूछ रहा था, टोटल क्या चीज़ चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क। तो टोटल अगर लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, टोटल अगर लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये L1 प्लस क्या करेंगे L2। तो L1 कितना दे रखा है बताइए, L1 आपको दे रखा है, L1 यहाँ से निकाला आपने कितना 2500 पाई बाई 9 फिट आ रहा है, और प्लस करेंगे इधर कितना आया आपको 250 पाई बाई कितना आ रहा है 3, ये आपको फिट, दोनों किस चीज़ में है, फिट में। तो इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, फिट में ही निकाल लेते हैं। इसे अब सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए 9, और 9 से डिवाइड कर 1, ऊपर से करेंगे 2500 पाई प्लस ये टोटल क्या आ जाएगा, फिट आ जाएगा, याद रखेंगे। फिर 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7 750 पाई, इतना आ जाएगा। इसे फिर ऐड कर लीजिए, इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 0 0 0 आ गया, 1 मिनट 0 आ गया, उसके बाद 5 और 0 5 एंड 7 और 5 12 2 1 3 3 2 बाई कितना आ गया ये 9 पाई, इतना क्या आ जाएगा, ये फिट आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, फिट आ जाएगा, ये फिट आ गया। इसे अब चाहे फिट में आ गया तो फिट को मीटर में चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको दे रखा है उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस मतलब कि फिजिक्स में जो है हम लोग इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आपको आएगा नहीं, ये थीटा रेडियन को मतलब कि रेडियन मेजर को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को मेजर में, इतना ही आना चाहिए और इससे ज़्यादा आएगा नहीं। दैट्स वाई आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से स्टडी कीजिए एंड देन शॉर्ट बाय फॉर टुडे।